सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। आपको एक शुभ सूचना देते हुए परम हर्ष हो रहा है कि फसल बीमा के लिए नोटिफिकेशन जो सरकार ने 27 तारीख को जारी किया था, भारतीय किसान संघ ने इसकी तारीख जो 30 जुलाई रखी गई थी उसको बढ़ाने के लिए सरकार को लिखा। उस मांग को मानते हुए सरकार ने फसल बीमा के लिए अगली 16 अगस्त तक का समय बढ़ा दिया है। इसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और हमारे किसान भाइयों को ये सूचित करते हैं कि आप आने वाली 16 अगस्त तक आपकी फसल का बीमा जो ऋणी किसान है वो बैंक में जाकर करवाएं, और जो अऋणी है वो किसी भी ई मित्र के माध्यम से अपनी फसल का बीमा ज़रूर करवाएं। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि हम बीमा तो करवाते हैं मगर कुछ कमियां हमारे खुद में रह जाती है, जिसकी वजह से क्लेम स्वीकृत होने के बाद भी किसानों को नहीं मिलता। ये छोटी छोटी 2-3 जानकारियाँ हैं जिसको मैं आपके साथ साझा करना पसंद करूँगा। आपको अगर ये अच्छी लगे तो कमेंट्स के माध्यम से या आगे शेयर भी कर सकते हैं। एक तो हम बैंक में जब अपनी फसल का बीमा करवाने जाते हैं तो उसके लिए बैंक हमारा एक निश्चित तारीख 30 तारीख तक इंतज़ार करता है। तब तक अगर हम बैंक नहीं पहुंचते, उस स्थिति में बैंक जिस दिन हमने अपनी केसीसी बनवाई उस दिन जो फसल हमने अपने जो परफॉर्मे में दी थी उसको आधार मानकर बीमा कर देता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीमा कंपनी चाहती नहीं कि आपको क्लेम मिले, क्योंकि वो आपसे प्रॉफिट लेने के लिए बनी है, नहीं कि आपको प्रॉफिट देने के लिए। अतः वो तरह तरह के बहाने बीमा कंपनी निकालने का प्रयास करती है। उसमें मुख्य रूप से जो बात स्पष्ट रूप से निकल कर आई है वो है मिसमैचिंग। हम क्या करते हैं कि बैंक में तो अपनी फसल कुछ भी दिखा देते हैं और गिरदावरी में हमारी फसल कुछ भी दिखाई जाती है, तो हमारा क्लेम स्वीकृत होने के बावजूद मिसमैच के नाम पर बीमा कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है। अतः हमें ध्यान रहे कि जिस फसल का हम बीमा करवा रहे हैं, जो हम बीमा कंपनी में लिखित में दे रहे हैं, वो ही फसल हमारी गिरदावरी में लिखी होनी ज़रूरी है, नहीं तो हम क्लेम से वंचित हो सकते हैं। ये जानकारी आप सबके लिए शेयर करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी वो कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।